प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो गणित की पुस्तक गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका है, उसका अगला पाठ 5 लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक, इसके बारे में हमने आपको कई बार पढ़ाया है। तो बच्चों, लघुत्तम समावर्त क्या होता है, इसको हम आपको थोड़ा यहाँ पर समझा देते हैं। देखो, लघुत्तम इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में इस चीज को ला सा, ठीक है, या लासा पा, ठीक है, लासा या लासा पा, ठीक है। लासा भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे मासा, ठीक, मासा इतना रख सकते हो या मासा पा कह सकते हो, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्त यानी कि लघुत्तम माने होता है, लघु माने होता है छोटा, और तम माने छोटे यानी कि सबसे छोटा, समावर्त यानी समान अपवर्त, तो उसे क्या बोलेंगे हम, लघुत्तम समावर्त। ऐसे महत्तम माने होता है बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। महत्तम माने सबसे बड़ा, कौन सा, समान अपवर्तक, यानी कि जो समान अपवर्तक होगा, यानी जो समान अपवर्तक हमें मिलेगा उनमें से सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, मासापा हमारा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, संख्याओं को जांचो, परखो और खाली स्थान भरो। अब देखो, सबसे पहले बच्चों आया 6, 9, 11, 40, ये संख्याएं लिखी हुई है। ये में 2 से पूरी विभाजित होने का मतलब क्या है बच्चों, शेषफल हमारा 0 बचे होने वाली संख्याएं हैं। अब देखो, हमें संख्या बताना है बच्चों, तो कैसे बताना है, तो हमें 2 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम अगर हमें पता हो तो हम किसी संख्या में बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि इस संख्या में हम 2 का भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। उसके लिए हमने आपको एक बार नियम पढ़ाए थे। जिस बच्चों ने नियम नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके विभाज्यता के नियम पढ़ सकता है। देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम। अब देखो, 2 का विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8, ये 8, 10, देखो 12, ये आया कहां से, ये 0, देखो 0 आया, फिर 2 आएगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा बच्चों। तो 2, 4, 2 का पहाड़ा आप याद रखो, 2, 4, 6, 8 और 10 आया, तो 10 का हमें 0 लेना है। तो 0 के लिए क्या करोगे, ये हम आगे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए ये छोटा है, तो हमें याद रखो कि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, अर्थात शेषफल 0 बचेगा। जैसे हम ये कह दें, इसमें 2 का भाग किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि इस संख्या के लास्ट का अंक 8 है जो 2 से पूर्णतया विभाजित है या इस टेबल में आ रहा है। तो ठीक है, तो ये 248 है, वो 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। अगर हम ये वाला लिखते हैं तो अंतिम अंक देखना है बच्चों, अंतिम अंक है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता या इस टेबल में नहीं आता, तो ये जो संख्या लिखी होगी 28, 91, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, अर्थात इसमें ये जो संख्या है ना, इसमें कुछ ना कुछ यानी कि 1 बचेगा। हमें तो पता है 1 बचेगा, जब आप भाग दोगे तो पता चल जाएगा इसमें 1 बचेगा, इसलिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है ये वाली, और ये वाली है, ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, 3 का भी आया है, तो 3 का विभाजिता का नियम। अब देखो, इसका नियम क्या है, कोई भी संख्या दे रखी होगी तो सबसे पहले हम उसके अंकों का योगफल करेंगे, फिर अंकों में 3 का भाग करेंगे। अगर 3 का भाग उस अंकों का हमने जो योग किया है उसमें चला जाता है पूर्णतया, तो वो संख्या भी पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे ये मान लो बच्चों, ये 315 हमने लिख दिया, अब 3 का भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो इसको हमें भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, के अंकों का योगफल करेंगे, योगफल, ठीक है।
और योगफल कैसे करेंगे, 3 1, देखो 3 आया, फिर 1 और 5 इनको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 9 हो गया। अब 9 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो यानी कि 3 के पहाड़े में 9 आ गया, यानी कि 3 से 9 पूर्णतः विभाजित हो गया। इसलिए अब ये वाली संख्या ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो इस नियम की सहायता से हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें बच्चों, वो अगर 3 से विभाजित है तो हम इसको इसी तरीके से पता कर सकते हैं। तो उसको अंकों का योगफल निकालना होगा। जैसे हम लिखते कोई भी संख्या लिख दो बच्चों, देखो कितनी भी बड़ी लिख दो। ठीक है जी, अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसके अंकों का योगफल करो के अंकों का योगफल तो कितना है, देखो 8 जोड़ दो, है ना, 8 फिर 5, ठीक है, फिर 3 फिर 1 और फिर 2। देखो 8 5 3 1 2, अब इनको जोड़ो, 8 5 13, 13 और 3 16, 17 और 2 19 आया। अब 19 है जो वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये हो गया ये संख्या लिखी हुई है जो वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा। ठीक है, समझ गए। तो अंकों का योगफल करना पड़ेगा हमें, 3 का नियम, यही 9 का नियम भी होता है। 9 का आ जाए 3 त्रिका 9, यही 27 का नियम होता है। ऐसे याद करते 3 त्रिका 9, 9 का वही नियम, 9 दिया 27, 27 का भी अंक, अगर कोई संख्या 27 से विभाजित है तो उसके अंकों का योगफल करना पड़ेगा। ऐसे 27 दिया 81, 81 कोई संख्या विभाजित है तो उसके अंकों का योगफल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये समझ गए। अब आ जाओ 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का नियम क्या है बच्चों, कोई भी संख्या लिखी होगी ऐसे, ठीक है, तो ये वाले अंक, ये लास्ट वाले अंक या तो डबल जीरो हो और या तो ये संख्या जो बनी होगी यहां पर वो 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो कैसे देख लो, देखो बच्चों, जैसे हमने लिख दिया और डबल जीरो कर दिया, ठीक है, पहले हम डबल जीरो कर, इस संख्या का अंतिम अंक कितने हैं, डबल जीरो है, तो ये हम बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो होगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे देखो अगर हम ये करते हैं जी, तो हमें लास्ट के 2 अंक देखने, ये कितने हैं 12। अब 12 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो जब ये 4 के पहाड़े में आता है ये लास्ट वाला, तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, समझ गए। 5 का नियम क्या है बच्चों, 5 का नियम देख लो, 5 का नियम, किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, बस ये देखना है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या 5 होना चाहिए। जैसे ये देखो कितना करते हैं, तो ये 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या में हम भाग देंगे 5 का, तो ये क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी संख्या। ऐसे ही देखो तो देखो इस संख्या का अंतिम अंक कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, शेष पर एक भी नहीं बचेगा। अगर हम ऐसे लिख दें, अब देखो इस संख्या का अंतिम अंक कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगी, इसमें शेषफल जरूर बचेगा। ठीक है, ऐसे देखो 9 का हमने बता दिया। 9 का क्या है, किसी संख्या के अंक, जैसे 3 का है वैसे 9 का है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, जैसे 9 का नियम क्या है, जो 3 का नियम है, जो 3 का नियम हमने बताया है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यही 3 का नियम है कि कोई भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यही आपको नियम यहां लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये देखो, संख्या को जांचो, परखो और खाली स्थानों को भरो। 2 से विभाजित होने वाली क्या हमें वही याद रखना है बच्चों, ठीक है। क्या याद रखना है, 0, देखो 0 लास्ट में हो, देखो 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 6, 9 11, ये इसमें भी 0 है,
इसमें देखो दो दो का भाग करो, लास्ट वाले अंक में 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है तो ये नहीं हुई। ये देखो 4 है, हो गई, ठीक है, ये हो गई। ऐसी 8 है तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ 6 है तो ये भी हो गई। 982 है तो ये भी हो गई। तो इतनी संख्याएं जो हैं वो बच्चों क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो 3 क्या, देखो 3 का देखो 11 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। 3 6 15 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 का हमने जो नियम बताया है वो क्या है, अंकों का योगफल है उससे कर लो। 2 और 9 11 हो गया। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये नहीं होगा। ऐसी देखो 39, देखो 3 और 9 को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। इन दोनों का अंकों का योगफल कितना हो गया, 12। और 3 चौको 12 होता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब 42 देखो, 4 और 2 को जोड़ो, 4 और 2 को जोड़ो कितना हो गया, 6। 6 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये देखो 2 और 4 6 2 8 आया। 8 3 के पहाड़े में नहीं आता तो ये संख्या नहीं होगी, ठीक है। ऐसे देखो 2 4 6 और 3 9 हो गया। 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये वाली संख्या जो हो गई वो हमारी 3 से विभाजित हो गई। इसमें भरते जाना है बच्चों, ठीक है। जो सर्किल वाले हैं वो भरेंगे इसमें। अब देखो 3 और 5 8 और 7 15। 15 जो है वो किसके पहाड़े में आता, 3 के पहाड़े में आ जाता, तो ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो 4 5 9 9 और 9 18, 9 9 18 इनका जोड़ लिया। 3 के पहाड़े में कितना है, 18 आता है, तो ये भी हम क्या करेंगे, सर्किल मार देंगे, इसमें भर देंगे क्रम वाइज, ठीक है। ऐसे देखो 9 0 9 कितना हो जाएगा, 9 और 9 जोड़ोगे 18 और 0 18 हो गया। 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो 9 और 9 18 और 5 23। 23 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका योग कितना हो गया, 23। 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 सत्ते के 3 8 24, तो ये नहीं आता तो ये नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इसमें भर देंगे, इसमें 15, ठीक है बच्चों। 39 243 और 357, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया 459, ये हो गया 909। एक कौन सी छूट गई बच्चों, देखो 15 39, अच्छा 42 ये छूट गई यहाँ पे ना, यहाँ ये वाली देखो 42 और 42 हो गया, फिर हो गया 243 और फिर हो गया 357 और 459 और 909, ठीक है। इस तरीके से ये भर देंगे, ठीक है। ऐसी देखो ये संख्या दे रखी है, मैं 4 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या बताई। देखो तो हमने 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या बताया, कितनी भी बड़ी लिखो, लास्ट वाले 2 अंक देखना, 00 हो या बच्चों 4 से विभाजित हो, यानी कि 4 के पहाड़े में आते हो। देखो इसमें देखो ये तो 12 है, ठीक है, ये नहीं। 15 देखो, 15 में 2 15 तो आता नहीं, छोड़ दो। अब देखो ये वाले 2 अंक देखो 0 4, ये 0 4 का मतलब 4 4 एकम 4, तो ये हो गया, ठीक है, 104। अब देखो ये देखो लास्ट वाले ये अंक देखो 5 और 7 दे रखा है, तो 5 यानी कि 57 दे रखा है। 57 में 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि कैसी संख्या है, ये सम संख्या है 4, तो सम संख्या ही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ये नहीं होगा, ठीक है। 198 देखो, इसमें देखो 98 में भाग करेंगे 4 का, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर एक बचेगा यहाँ 18 हो गया, तो 18 तो होता नहीं, ये भी हटा दो। अब देखो 224, ये 24 को देखना है तुम्हें, तो 4 छक्का 24, तो ये हो जाएगा। तो कहां पर रख लोगे, अच्छा 12 104 यहाँ रख, तो 242 यहाँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये देखो बच्चों 22 है, लास्ट वाले 2 अंक कितने हैं, 22। 4 के पहाड़े में नहीं आते, तो ये क्या कर दोगे, ये नहीं होगा। 516, 16 देखो बच्चों 4 के पहाड़े में आता है, तो ये विभाजित हो जाएगा 516, ठीक, ये हो गया। अब देखो 956, 56 में 4 का भाग करो आप, तो 4 एकम 4, एक बचेगा 4 चौको 16, तो ये चला जाएगा, तो 956 यहाँ लिखेंगे, 956।
भाग दे लेना अलग से, ठीक है। अब देखो यहाँ डबल जीरो आ गया, तो डबल जीरो वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे भी डबल जीरो आ गया 12 से। अब देखो इसका लास्ट अंक कितना है 12 है, तो 4 तिया 12, तो ये भी हो जाए, ठीक। आगे देखते हैं, देखो बच्चों नोट कर लो, है। अब 5 से विभाजित होने वाला नियम हमने आपको बता दिया कि लास्ट कोई संख्या लिखी हुई है उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो देखो बच्चों 0 है तो ये 30, देखो इधर 5 नहीं है तो नहीं होगी, यहाँ 5 है तो ये हो गया, ठीक। ये 0 है तो ये हो गया, ठीक है 40, 5 हो गया 235 हो गया। अब 0 है 440 हो गया, 5 है 555 हो गया, 0 है 660 हो गया, ये ठीक है। यहाँ पे भी 0 है तो ये हो गया, यहाँ पे भी देखो 5 है, इतना, ठीक। इतना आप कर सकते, ठीक। अब नोट कर लो, आगे देखते हैं। देखो एक संख्या 5 और 6 दोनों का गुणज है। गुणज का मतलब है पहाड़ा हम पढ़े और दोनों में संख्याएं बराबर आ जाएंगी, ठीक। उस संख्या के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। देखो बच्चों 5 का पहाड़ा लिखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 5 25, 5 छक्का 30। अब देखो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब देखो एक संख्या हमें जो है वो दोनों में मिल गई समान, तो ये कह रहा है कि दोनों का गुणज है, यानी एक संख्या ऐसी है जो 5 के भी पहाड़े में आती है और 6 के में पहाड़े में आती है, गुणज है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है, यह 2 3 से विभाज्य है। देखो 2 से 30 विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य, विभाज्य का मतलब भाग चला जाए, पहाड़े में आ जाए, और 5 से नहीं, तो 5 से तो गुणज है तो आएगा ही, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, इस पर लगाना नहीं, हम बता दे रहे हैं। ऐसे 2 और 5 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। देखो ये 3 से विभाज्य है, यहाँ लिखा हुआ 3 से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये संख्या 2 से भी विभाज्य, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, तो ये सही लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। ये वाला ये संख्या 2 3 5 किसी से भी विभाज्य नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला बच्चों हो जाएगा। इसी को ही हम कर लेंगे, ठीक है, आंसर इस पर टिक कर लेंगे। देखो समझ में आना चाहिए, ये देखो 30 लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का तो क्या है, देखो बच्चों 3 और 4 का लासा, तो लासा का मतलब क्या है, देखो लघुत्तम समापवर्त, और समापवर्त क्या होते हैं, ये देखो इस तरीके से लिखे जाते हैं। 3 का अपवर्त का मतलब पहाड़ा, ठीक है, उसका पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3 3 6 3 तो ऐसे लिखते चले जाए। ऐसे 4 का अपवर्त लिखना है तो 4 के पहाड़ा लिखते चले जाए। अब इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या समान है, यहाँ 12 दोनों में आई और 24, लेकिन लघुत्तम समापवर्त करना है, लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम कौन सा है, देखो समान कौन सी आ गई, देखो समान अपवर्त, ये 12 24 आ गया, ठीक है, दोनों में। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 12 हो गया, तो लासा पापी हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो हम इसको देखेंगे, ऐसे देखो 6 के लिखेंगे, 6 के अपवर्त लिखेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ऐसे 9 के लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 कोना 45। अब देखो इसमें 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 18 इसमें है। देखो सबसे पहला अपवर्त हो गया, तो लासापा जो हो जाएगा हमारा, देखो वो यही हो जाएगा 18, ठीक है। इस तरीके से आगे मिल नहीं रहे हैं, कोई आगे लिखेंगे तब मिलेंगे, तो हम समय ना वेस्ट करते हुए जो हमें कॉमन मिल जाएगा, दोनों में समान मिल जाएगा, वही हमारा लासापा हो जाएगा, यानी छोटा ये अपवर्त होता है। ऐसी 9 का पहाड़ा यहाँ लिखेंगे, देखो ये सब आप नोट कर लेना। अब 9 का लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, 5 तक तो लिख ही लिया। तो 12 के लिखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब इसमें देखो 9 12 18 24, ठीक है, 27 36 देखो इसमें भी आया है, ठीक है, 36 आया।
तो इसमें सबसे छोटा पहले हमने जो कॉमन निकाला है, ठीक है, वही हमारा लासा का होता है। हो जाएगा तुम्हारा 36 लासा का। ठीक, ऐसे यहां देखेंगे 6, ऐसे 6 का पहाड़ा लिखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ऐसी 9 का लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब देखो 6 तो आएगा नहीं, 9 भी नहीं है, 12 देखो 2 में है तो ये नहीं, तीनों में जो होगा वही हम करेंगे। देखो ऊपर से देखो 6 नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, फिर देखो 24 इसमें नहीं है, ठीक है, ऐसे देखो 24 नहीं है, अब देखो 24 इसमें नहीं है, 30 देखो 30 इसमें नहीं, तो आगे और लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो कौन सा करना पड़ेगा, 9 को 9 पता है, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 9 ढाई 90, ऐसे इसमें लिखेंगे, 56 56 36। अब देखो 36 वाला देखो, अब एक चीज और देखो, 6 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी, इसमें भी, तो ये कॉमन हमें पहले मिल गया, ठीक है। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 36 इसमें, 36 इसमें, 36, उससे पहले हमारा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो लासा का कितना हो जाएगा हमारा, लासा हो जाएगा हमारा 36। ठीक, इस तरीके से नोट कर लो, ठीक है। ऐसे यहां करेंगे, देखो 9 का पहाड़ा लिखो, 9 एकम 9, 9 का लिख रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 छक्का 54। ठीक, ऐसे लिख लेना थोड़ा। 12 का लिख लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अब 18 लिखेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। ठीक, अब देखो 9 नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 27 देखो इसमें नहीं है, 36 इसमें है, 36 इसमें, 36 इसमें, तो देखो ये जो है वो हमारा क्या हो गया, लासा। ठीक है, सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा वो हमारा लासा का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे नोट कर लो इसको, अब देखो ये आया 8 अंकों की एक संख्या इतनी है, ये 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ कोई भरा हुआ नहीं है, वो 9 से विभाजित करने पर पूरी विभाजित हो जाता है, तो ये ट्रायंगल की जगह कौन सा अंक आएगा। तो अब देखो 9 से विभाजता का नियम बच्चों क्या है, अंकों का योगफल करना पड़ेगा। अंकों का योगफल करो बच्चों, देखो 2 0 करो, 2 हो ही रहा, 3 फिर 3 0 3 रहा, 6 3 और 1 4 4 5 5 और 7, कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 हुआ। देखो बच्चों एक बार हम कर लेते, 2 3 4 5 और 7 5 12। अब 12 बच्चों आ गया, यहाँ एक संख्या भरी जाएगी, तो वो कौन सी भरी जाएगी, तो 9 का पहाड़ा देखो बच्चों पढ़ना है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब देखो 9 से तो ये बड़ी है, आगे संख्या कौन सी हमें लानी, 18 लानी, तो इसको 18 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 6 अगर इसमें और हम जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगा, तब 18 है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहाँ पे भरने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब बच्चों देखो ये वाला सवाल लेते हैं, अब्बास के मकान की नंबर प्लेट से एक नंबर गिर गया है, उनका मकान का नंबर 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो बताइए कि विकल्पों में से कौन सा नंबर था। अब देखो बच्चों 9 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है बच्चों, 9 से उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, या तो 9 हो जाए या 18 हो जाए या 27 हो जाए, ठीक है। ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। देखो इन दोनों का योगफल पहले करेंगे, ये कितना हो गया, 9 और 5 14 हो गया, ठीक है, 9 से तो ज्यादा हो गया। अब नदूनी होता है 18, अब ये 14 जो है वो 18 बनाना है हमें, 18, तो इसमें हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो 14 15
16, 17, 18, यानी कि 4 और जोड़ दे तो ये 18 हो जाएगा। तब ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे इसके अंकों का योगफल। तो ये वाला हम यहाँ, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, 4 और 6 का मासा निकालना है। मासा क्या मतलब होता है? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, तो समापवर्तक का मतलब, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड इसके करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 4 और 6 के गुणनखंड हम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो 4 में किसका भाग जा रहा है? 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, या अभाज्य गुणनखंड आप कर लिया करो। सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसके ऐसे हम भाग करते जाएंगे। इसमें देखो ऐसे 4 लिख लेंगे और फिर इससे किसका भाग जाएगा? पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 फिर 2। ठीक है, तो 1 2 2 हो गई ये, देखो। ठीक, ऐसे ही हम 6 के करेंगे। ठीक है, अब 6 के करेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से इसे भाग जाएगा, तो इसके होगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। फिर हम इसमें देखो, ये देखो कॉमन मिला और ये कॉमन मिला, लेकिन क्या है? महत्तम। ठीक है, महत्तम समवर्तक। तो ये देखो 2, ये 1 व 2 में से कौन सा हो गया? ये 2 हो गया। ठीक है, और या तो ऐसे कर लिया करो, ये गुणनखंड के जब हम करेंगे तो जो कॉमन मिलता है, ठीक है, जो कॉमन मिला, 1 मिला तो 1 लिखेंगे, 2 मिला तो 2 लिखेंगे, फिर इनका गुणनखंड कर देंगे ऐसे। ठीक है, गुणनखंड से हम जब करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो यही इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हमें 6 के पहले हमें क्या निकालना है? 6 के गुणनखंड निकालना है। 2 3 6, तो 6 के हो जाएंगे बच्चों 1 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 9 के निकालना है। तो अब देखो 9 के कैसे निकालेंगे? 9 का भाग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो ये आ गया 1 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे इनका करेंगे 24 का, 24 का करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 आ गया, फिर 2 3 आ गया, फिर 3, तो ऐसे लिखेंगे 24 के ऐसे लिखेंगे। 1 पहले लिखेंगे, फिर ये 2, ये है ना, छोटे छोटे से ऐसे चलते हैं। ठीक, 1 2 3, तो 3 बार लिखेंगे 1 3। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर इनसे हम क्या करेंगे? देखो हमें मासा निकालना है ना, तो देखो तीनों कॉमन हो, तीनों में है 3 संख्या, लेकिन 1 हो गया। अब देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो इसमें 2 अब रहा नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें 3, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। देखो ये वाली कोई भी ले लो, ऐसे, यानी कि ये जो बन गया हमारा एक लूप बन गया, तो ये लिख लेंगे इसमें। ठीक, तो ये हो गया 3 हमारा। ठीक, तो 3 मासा पा हो गया। जो मासा पा निकलेगा वो इन तीनों संख्याओं को विभाजित और करेगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, और फिर जो कॉमन होगा तीनों में, यानी कि जो तीनों में संख्या लिखेंगे वही हम नीचे लिखेंगे गुणा के रूप में। ठीक, आगे देखते रहो। ऐसे देखो 24 के गुणनखंड कर लो बच्चों। 24 12, फिर 2 करोगे 6, 2 करोगे 3, फिर तो पहले लिखेंगे 1, फिर 2 कै बार आया? 1 2 3 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 36। देखो 36। अब देखो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 एकम 3 तो का 9, तो 1 2 2 3, 1 2 3 गुणे 3। ऐसी 48 के करेंगे बच्चों। पहले 2 से विभाजित हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 का आधा कर, यानी 24 का आधा करोगे, या 2 का भाग 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3। पहले क्या लिखोगे? 48 में पहले लिखोगे 1, फिर 1 के बाद 1 2 3 4, ये 2 आया, 4 बार आया 2, फिर 1 बार हमारा आया 3। ठीक है, तो अब देखो इनमें दोनों सब में कॉमन देखेंगे। देखो 1 1 है तो 1 लिख लिया,
अब 2 2 2, ठीक है, 2 लिख लिया। अब देखो 2 इसमें है नहीं तो इसको छोड़ो, फिर 2 नहीं छोड़ो, 3 3 3 और तो अब है ना, तीनों में कॉमन होना चाहिए। जब 2 नहीं रहा तो 2 को छोड़ दिया, तो अब ये हो गया हमारा 6। तो इन संख्याओं का मासापा कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के बाहर 6 से 24 भी विभाजित होगा, 36 भी होगा और 48 भी होगा, यानी कि 6 24 36 48 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखो, रानी ने मेले में देखा कि हरे रंग की झालर प्रत्येक 10 सेकेंड पर तथा लाल रंग की झालर प्रत्येक 15 सेकेंड पर जलती है। रानी सोच रही है कि दोनों झालरें कम से कम कितने सेकंड बाद एक साथ जलेंगी, यानी कि दोनों एक साथ जलें। तो इसके लिए क्या करोगे? देखो, हरे रंग की झालर है वो 10 सेकंड में जलती है, लाल रंग की झालर है वो 15 सेकंड में जलती है। तो इनका क्या करेंगे? हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करिए। अब देखो, जो कॉमन होगा, ठीक है, ऐसे प्रश्नों के लिए हम लासापा निकालते हैं, ध्यान रखो। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये देखो 5 कॉमन है, इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 है नहीं तो उसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो इनका गुणा कर लेंगे, तो दोनों झालरें कम से कम 30 सेकंड बाद पुनः एक साथ जलेंगे। इस तरीके की जब भी लाइट वाले क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या निकालना होगा? लासापा निकालना होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो। ऐसे एक माली के पास कुछ फूल हैं, जब वो है 25 अथवा 35 फूलों की माला बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं बचता, उसके पास कम से कम कितने फूल है? तो इसका मतलब हो गया इसमें फूल रखे हुए हैं। ठीक, तो 25 की माला बनाते हैं तब भी इसमें कोई शेष नहीं बचता है, 35 की माला बनाते हैं तब भी शेष नहीं बचता। इसका मतलब है यहाँ पर फूलों की संख्या जो है वो 25 से भी पूर्णतः विभाजित है और 35 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्याओं से ये वाली विभाजित है, तो क्या करोगे? क्या होगा? यहाँ पर लासापा होगा। ध्यान रखना, लासापा हमेशा अपनी संख्याओं से विभाजित होता है और मासापा हमेशा अपनी संख्याओं को विभाजित करता है, उल्टा होता है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे? 25 के पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे 25 के। तो देखो 5 से विभाजित होगा 5 25, तो कितना आ गया? 1 गुणे 5 गुणे 5। अब 35 का करेंगे, तो 35 का कैसे करेंगे? देखो 35 में किसका भाग जाएगा? 5 का ही जाएगा, 5 सत्ते 35। देखो, तो 1 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो हमें लासापा निकालना है। लासापा में क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं उसको सबको लिखेंगे। देखो जैसे 1 आ गया, 1 को लिखेंगे, 5 ये आ गया, ये लिखेंगे, इसमें से 1 ही। अब जो बचे हैं वो भी लिख लेंगे। ठीक, ऐसे। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो 5 25 और 25 सत्ते ऐसे गुणा कर लिए। 25 सत्ते होता है 175, 7 का ना 35 और 7 दूनी 14 और 3 14 3 17, 175 बच्चों। यानी फूलों की जो संख्या है वो फूलों की कुल संख्या कितनी हो गई? फूलों की संख्या लिख लेना, नीचे लिख लो। फूलों दिख रहा है, फूलों की संख्या बराबर कितनी होगी? 175। यानी कि जो टोकरी में जो टोकरी होगी या कुछ में किसी में रखे होंगे, जो देखो क्या रखा है बताएगा। हाँ, तो कुछ टोकरी में जो फूल रखे होंगे वो 175 होंगे। अगर हम 25 की माला बनाए तब भी कोई भी फूल इसमें शेष नहीं रहेगा और 25 की माला बनाए तब भी शेष नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि वो संख्या 25 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 35 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लासापा निकालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा याद कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ये पाठ 5 था वो हमने आपको करा दिया। अब आगे जो है भिन्नों का गुणा आएगा बच्चों, इसको आज हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।